जब दिल्ली में कैबिनेट की बैठक कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, जब देश को उम्मीद थी कि कैबिनेट की बैठक में पाकिस्तान को लेकर के, पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के कोई बड़ा फैसला होने वाला है। हालांकि पहलगाम पर और आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान पर कोई फैसला सामने नहीं आया। कैबिनेट की बैठक फैसला आया, बड़ा फैसला आया, इस देश के लिए बड़ा फैसला आया। वो फैसला आया जिसके लिए राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक लगातार संघर्ष कर रहे थे, रोज नारे लगा रहे थे कि हम आएंगे तो करेंगे। वो फैसला आया, जातीय जनगणना का फैसला आया। लेकिन जब ये चल रहा था, उस वक्त राहुल गांधी कानपुर में थे। शुभम, पहलगाम में जिसकी हत्या की आतंकियों ने, शुभम के घर पे थे। शुभम की पत्नी फूट फूट कर राहुल के सामने रोने लगी। राहुल गांधी ने गले लगाया, चुप करवाया, ढांढस बंधाया। पिता ने राहुल के सामने अपनी डिमांड रखी, अपनी पीड़ा रखी। कानपुर में आज शुभम के घर राहुल के पहुंचने के बाद क्या क्या हुआ, क्या कहा पिता ने राहुल से, यह महत्वपूर्ण है। और वीडियो में बातचीत में कहा कि आपसे भरोसा है, आपसे उम्मीद है। बीबीसी की वो क्लिप भी आ गई जिसमें शुभम की पत्नी ने कहा कि सरकार तो हमें बेसहारा अनाथ छोड़ दी। शुभम की पत्नी की मांग है, उसके आंसू क्यों नहीं सूख रहे? उसकी मांग है कि शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाए। और शुभम ही क्यों, जितनों ने जान गंवाई। कश्मीर में सब जगह सुरक्षा थी, एक बड़ी बात, हर जगह। ये 11 मेंबर कुल परिवार के गए थे, 2 महीने पहले शादी हुई थी, कश्मीर घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि पहलगाम के अलावा जहां जहां गए, हर जगह सिक्योरिटी थी, पूरी सिक्योरिटी थी। पहलगाम में बैसरन घाटी में जब पहुंचे, वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यही वो जगह थी जहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यही सवाल तो हम 22 तारीख से कर रहे हैं। हर जगह सिक्योरिटी, बैसरन घाटी में ही क्यों सिक्योरिटी नहीं थी? खैर, ये सवाल अभी हम नहीं पूछेंगे। आज राहुल के जाने पर परिवार ने, पत्नी ने, पिता ने क्या क्या बोला, वो सुनाने और बताने का वक्त है। और वो सुनकर राहुल भी नहीं रोक पाए खुद को। उन्होंने कहा हम, क्योंकि वो तो यादें ताजा हो जाती हैं। दादी को मार दिया गया था, आतंकवाद की शिकार हुई थी। पिता को मार दिया गया था। राहुल ने तो वो पीड़ा झेला है ना, उस दंश को झेला हुआ है। और कहते हैं ना कि वो क्या जाने पीर पराई, जाके पांव न फटी बिवाई। तो पीड़ा राहुल गांधी से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई समझ पाता। मैं एक एक करके आपको क्लिप्स दिखाता हूं, जो अलग अलग सोर्सेज से हमने सब इकट्ठा किया है। तमाम लोगों का सौजन्य इसमें है, उनके जरिए उन्हीं के वीडियो को हम कर्टसी उन्हीं के सौजन्य से दिखाएंगे। पहला वीडियो प्ले करिए, कंट्रोल रूम दिखाइए, पहला वीडियो दिखाइए जो कानपुर से आया है। उसका पूरा सर इसके ऊपर आधा से आज ले लेना यार। नहीं आप लोग भाई आप देश के लोग देश की प्रतिभाओं का खून बह रहा है। आप कुछ करिए, आप बेटे हो देश को, आप इस देश के बहुत बड़े नेता हैं, आप करिए। आप कुछ करिए, आप इस देश के बहुत बड़े नेता हैं, आप कुछ करिए। राहुल ने कहा कि चिट्ठी हम लिख रहे हैं, लिखा भी है, मैं भी लिखूंगा, खड़गे जी भी लिखेंगे, पहले भी लिखा है। एक स्पेशल सेशन कॉल किया जाए जहां पर जो भी, जिन परिवारों में भी गम है, मातम है, उनके आंसू पोंछने की हम कोशिश करें मिलकर सरकार के साथ। यहां पर राजनीतिक नहीं, सरकार के साथ मिल करके हम करें। सरकार करेगी, सरकार चर्चा करके करे, हम रखेंगे बातों। अगली क्लिप दिखाइए। इसके बाद शुभम की पत्नी
ने जो कहा हमारी है। एक ही मांग है और हम राहुल गांधी जी से भी मैंने वही बोला है कि हमें शुभम के लिए शहीद का दर्जा चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हम लोगों की जो जानें चली जाएंगी और टेररिस्ट अटैक टूरिस्टों पे बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं, गुमनामी की मौत नहीं मरनी है मेरे पति को, उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और उसे अमर करके, उसे शहीद करके ये गवर्नमेंट, ये देश भी आतंकवाद को दिखाएगा कि आपने मारा है, हमने उन्हें अमर किया है। तो शायद उनकी अगली हिम्मत ना हो कि आपके देश के बच्चों को, आपके देश के लोगों को खत्म करे। वो बात करेंगे, उन्होंने कहा है कि वो आगे हमारी बात लेके जाएंगे। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे, ये भी उन्होंने कहा है कि इवन उन्होंने प्रियंका गांधी जी से भी बात करी थी फोन पे। उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे और उनसे अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारी बात माने। यही बोला है कि संसद में अपनी बात लेके जाएंगे, अपना पत्र भी लिखेंगे, ये बोला है उन्होंने। प्रियंका से जो कहा है शुभम की पत्नी ने कि प्रियंका से बात करवाई, वो हम आपको क्लिप दिखाएंगे मोबाइल से, वहीं से प्रियंका गांधी से बात करवाई। शुभम के पिताजी ने प्रियंका गांधी से, हालांकि भावुक थे सब वहां पर काफी, लेकिन अपनी बात कही, जो मन की पीड़ा है, व्यथा है, वो सब कहा। बीबीसी की एक क्लिप, ये 26 तारीख की क्लिप है, वो भी आज सामने जब ये सब आया तो हम तलाशे तो भी मिला। जरा सुनाइए। एक्चुअली मैं कह सकती हूँ, हमारी देश ने हमें वहां पे अनाथ छोड़ दिया था। उस जगह पे हमारी सरकार ने हमें वहां अनाथ छोड़ दिया था, हमारी आर्मी ने हमें वहां अनाथ छोड़ दिया था। क्योंकि माँ बाप घर पे सुरक्षा करते हैं, देश में सुरक्षा तो वही करते हैं ना, उन्हीं को तो हम बोलते हैं कि हमें सुरक्षित रखेंगे। वहां पे अनाथ कर दिया था उन्होंने। अब मैं पूरे कश्मीर में हम देख रहे थे 330 मीटर पे पुलिस, वो सीआरपीएफ के जवान है, तो वहां तो किसी की औकात नहीं है कि आ जाए, क्योंकि वो जवान हमारे देश के हैं, उनके सामने बोलने की इनकी औकात नहीं है। बट हाँ, ये लैक ऑफ गॉड नोज क्या, लैक ऑफ सिक्योरिटी, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट है, क्या फेलियर है इसके पीछे, मुझे नहीं पता। कि जहां पे आपको पता है कि इतने लोग रोज आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपने वहां पे कुछ नहीं दिया। हर 30-30 मीटर पर पूरे कश्मीर में घूमे, पूरा परिवार घूमा, सीआरपीएफ के जवान, सिर्फ उस बैसरन घाटी में नहीं। फिर मैं कहा वक्त नहीं है, लेकिन सवाल, कैसे सवाल पूछना बंद कर, कैसे बंद कर, कैसे किसी का झंडा उठाने के लिए, किसी की राजनीतिक ताकत मजबूत करने के लिए हम कहें नहीं, छोड़िए, सवाल नहीं करें। क्यों? ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल तो शुभम की पत्नी का है। वो पत्नी जो 2 महीने पहले जिसके मांग में सिंदूर भरा गया था और मांग का सिंदूर उजड़ गया, उस पत्नी का सवाल है कि वही क्यों नहीं थे। इंटेलिजेंस फेल्योर है, कुछ और है, क्या है? उसमें हुआ क्या था, हम 11 लोग में 6 लोग नीचे नहीं गए थे और 5 लोग ऊपर गए थे। नीचे हम लोग रुक गए थे। हमने कहा बेटा तुम लोग घूमो। कितने बजे सुबह गए थे? कितने? 2:15 में हम ये घटना हुई है 2:30 बजे के आसपास। एकदम 2:25 उसने मुझे टाइम दिखाया कि 2:25 हो रहे हैं, अपन 2:45 तक नीचे चल के सबके साथ लंच करेंगे। ये हमारा लास्ट कॉन्वर्सेशन था। वो बंदा पता नहीं कहाँ से आके हम लोगों के बीच में घुस के, और नॉर्मल कपड़ों में, ये भी कि इंसान कुछ देखे तो डरे, नॉर्मल कपड़ों में आके उसने सीधे हिंदू है, मुसलमान है, यही पूरा जो चल रहा है सब जगह, यही किया उसने। 5 सेकंड में सर उसको खत्म कर दिया, वो पूरा मेरे ऊपर 5 सेकंड में गलती कर दिया। और हम गेट के बहुत नजदीक थे। पहली गोली उसको अगर नहीं पड़ी होती, पहली गोली मारी है उसको, पहली गोली शुभम को मारी है। तो आतंकवादियों ने पहली गोली शुभम। और ये कितना टाइम चला ये पूरा? ये तो काफी देर चला, 45 मिनट चला। उन्होंने इत्मीनान से पूछ के कपल्स को ये टारगेट किया था कि उसकी पत्नी के सामने उसके पति की हत्या करें और उसको दिखाएं, और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट में चैलेंज करा है। बताओ हमने क्या किया। और जा करके महिलाओं को बोलते थे कि जाके अपनी गवर्नमेंट को बताओ, मैं तेरे पति को मार रहा हूँ, मैं तुझे नहीं मार रहा हूँ, तू जाइए जाके अपनी गवर्नमेंट को बताइए, अपनी सरकार को बताइए। छोड़े और उनके पतियों को उनके सामने मारा।
उसी मकसद से आए थे। बहुत सर इतना टाइम लेके अगर आप पूछ के लोगों को एक एक पूछ तो करके फिर बात जो करें। इंजर्ड थे वो नीचे कैसे गए? सर मैं आप मेरे को तो मेरी घसीट के लाई है। मैं कहाँ आपको भी कहाँ- इंजरी थी नहीं? नहीं इसको कोई इंजरी इंजरी नहीं नहीं थी, ये थी।